हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइज आज मैं आ गई थी सुबह सुबह खेतों में। चूल्हे की राख जो होती है ना, उसको हम लोग लहसुन और प्याज में डालते हैं क्योंकि उससे ना ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए मैं आ गई थी आज खेतों में। तो मैंने डाला आज चूल्हे का राख। तो मैं ना चूल्हे से राख निकाल रही थी तो मुझे याद आया कि मुझे ना इसको खेतों में डालना है। मम्मी जी काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि खेतों में लहसुन और प्याज में डाल देना। तो मुझे अचानक से याद आया तो मैंने सोचा कि मैं खेतों में डाल देती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी क्यारियाँ बनाई हैं पापा जी ने और यहाँ पे प्याज लगाए हैं। उतना दिख नहीं रहा है क्योंकि बारिश नहीं हुई है और हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो आप लोगों को पता ही है। तो उसी की वजह से हम लोग इस पे पानी की सिंचाई नहीं कर सकते हैं। तो जब बारिश होती है तभी इनमें ग्रोथ होती है। तो ये प्याज है यहाँ पे, तो तीनों कैरियों पे मैंने डाल दिया है। तो गाइज़ इसके बाद मैं जा रही हूँ लहसुन प्याज के खेतों में। यहाँ से मैं लहसुन और प्याज के पत्ते लेके जाऊँगी ऊपर क्योंकि मैंने बनानी है इसके बाद ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी सबके लिए मैगी। और मैगी में ना लहसुन के पत्ते और धनिया का स्वाद इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसीलिए मैं आ गई थी खेतों में। मैंने लहसुन के पत्ते तोड़े थोड़े से और थोड़ी ऐसे धनिया। पहले ना मुझे ना शादी से पहले धनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मतलब मेरी वजह से ना घर में खाने में कुछ भी कभी डालते ही नहीं थे धनिया ना, पापा वगैरह जैसे अलग से काट के खाने में ऊपर से छिड़क के खाते थे क्योंकि मुझे पसंद नहीं था। मुझे इसकी स्मेल भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन अब शादी हो गई है, जब से मेरा शिवांश हुआ है ना, तो उसके बाद से ये सब चीज़ें मैं खाने लगी हूँ। जैसे कद्दू, लौकी वगैरह सब कुछ खाने लगी हूँ। मतलब अच्छा लगता है अब मुझे लगता है कि इसका स्वाद इतना अच्छा होता था लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद था। मुझे ना जब मैं छोटी-सी थी मुझे तब से ही मुझे पसंद नहीं था। तो गाइज़ देखिए सनराइज़ कितना मस्त लग रहा है। तो मौसम उतना अच्छा नहीं था आज, ऐसे ही था। एक तो मुझे चटनी भी बनानी थी दिन के खाने के लिए, तो पुदीना मैं ले जा रही थी यहाँ से। बहुत छोटा-छोटा था पुदीना ना, बहुत छोटा-सा। तो मैं ढूँढ-ढूँढ के ले जा रही थी। मुझे बड़ी मुश्किल से मिला, मतलब एक चटनी के लिए भी मैंने बड़ी मुश्किल से इसको निकाला है। और इसके बाद मैं जाती हूँ, ये देखिए गाइज़, ये है हमारा गन्ने का पेड़। तो इस बार तो मैंने खाया नहीं है, बच्चों ने खाया था एक दिन, मैंने तो खाया नहीं है। अब देखते हैं, अच्छी धूप लगेगी तो उस दिन खाएँगे। और ये है अमरूद का पेड़ और वो अनार का पेड़ हो गया। तो इसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, ये हमारे छोटे से खेत, देखिए वो मेरा घर हो गया। तो इसके बाद मैं आ गई थी ऊपर और यहाँ से मैं धनिया लेके जा रही थी क्योंकि धनिया हमारा ना यहाँ पे है, नीचे उतने अच्छे से अभी हुआ नहीं था। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हो रखा था लेकिन बारिश नहीं हुई थी तो उसकी वजह से ना पूरा सूखा-सूखा पड़ा है। तो धनिया भी मुझे बहुत दिक्कत हुई थी धनिया निकालने में भी। मैं मतलब छाँट-छाँट के निकाल रही थी। और यहाँ पे ना हमारा चिसनेट का पेड़ है, जो उत्तराखंड वाले हैं उनको पता होगा कि चिसनेट क्या होता है, क्योंकि हिमाचल में भी होता तो है शायद, जहाँ लेकिन जहाँ पे हम लोग रहते थे ना वहाँ पे नहीं होता था। तो ये उसके पत्ते गिरे हुए हैं सारी जगहों पे, तो धनिया मतलब उसको ढूँढना पड़ रहा है मुझे। तो अभी मैं निकाल रही हूँ यहाँ से धनिया। तो अब अगर पापा मेरी वीडियो अगर देखते होंगे ना, ऐसे तो देखते हैं, तो उनको लगता होगा कि अब तो ये खुद से, मैं ना हाथ से टच तक नहीं करती थी धनिया को। मुझे मतलब इसकी स्मेल से इतनी एलर्जी थी। मतलब अगर कोई किचन में रख भी देगा ना तो भी मुझे बहुत गंदा लगता था। मतलब मैं छोटी सी थी ना तब से मुझे पसंद नहीं। मम्मी वगैरह बोलते हैं, मुझे तो याद भी नहीं है, मम्मी वगैरह बोलते हैं कि जब हम लोग घर पे ला के भी रखते थे ना तब भी ये मना करती थी कि धनिया नहीं, मुझे नहीं खाना है, खाने में मत डालना। मतलब मैं डालने ही नहीं देती थी। तो गाइज़ इसके बाद मैं आ गई थी धनिया-धुनिया तोड़ के घर पे, और मैंने चूल्हे पे लगा रखी थी दाल। और दाल बना के चटनी, मुझे दाल दिन के लंच के लिए बनाना था और अभी बनाना था मुझे मैगी। और मैगी ना हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, धनिया लहसुन के पत्ते डाल के और प्याज वगैरह, मतलब बहुत सारे मटेरियल डाल के बनाते हैं। तो टेस्टी लगता है खाने में। हम लोग ज़्यादा नहीं खाते, कम सम ही खाते हैं क्योंकि ज़्यादा खाएंगे ना तो बच्चों को भी आदत हो जाती है, फिर वो लोग मांगते ही रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग ना, मतलब बच्चों के लिए भी हम लोग बहुत कम खाते हैं, हम लोग बड़े भी। तो गाइज़ अभी मैंने प्याज़ को कर लिया था चॉप, और कुछ तो मैंने ऐसे काटा, मतलब
बड़े-बड़े स्लाइस करके काटा और कुछ मैंने बारीक-बारीक करके चॉप किया जिसको मुझे तड़का लगाना था। तो धनिया वग़ैरह सब कुछ मैंने धो दिया था, धो के अच्छे से ला दिया था। तो अभी मैं उसको भी बारीक से चॉप कर रही थी, लहसुन के पत्तों को और धनिया को भी, और साथ में पक रही थी मेरे दिन के लिए दाल। तो गाइस मैंने लगा दी है कढ़ाई चूल्हे पे और मैं लग गई हूँ अभी बनाने। तो गाइस देखिए मैंने चॉपिंग करके कर दिया है फिनिश और अभी मैं डाल रही हूँ, मतलब मैंने ना इस पे मिर्ची भी डाली थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा स्पाइस, मैगी मैं जब भी खाती हूँ ना मुझे स्पाइसी पसंद है, लेकिन बच्चे भी खाते हैं तो मिर्ची कम डालनी पड़ती है। मतलब 1-2 मिर्ची ही मैंने डाली थी। तो ये थी रेड वाली मैगी और मम्मी जी तो बोल रहे थे मुझे कि इसको ना ऐसे ही बनाना, मतलब तोड़ना मत। तो मैंने देखा ना इसके ना ये छोटे-छोटे से थे। तो मैंने सोचा कि छोटे-छोटे से है, मतलब कम पड़ जाएगा, खाने वाले लोग ज़्यादा है तो एक ही को ही वो हो जाएगा वो। तो क्योंकि अगर सूप पीना है तो पूरा बारीक-बारीक करना पड़ता है। तो मैंने इसको अच्छे से मसल दिया था, बारीक-बारीक कर दिया था मैगी को, और मैंने प्याज़ वग़ैरह जो है एक ही बार सब कुछ मैंने एक ही बार डाल दिया था। धनिया वग़ैरह भी, धनिया भी मैंने अभी ही डाल दिया था। तो मैंने तेल में फ्राई किया सब कुछ, हल्का-सा ऑयल डाल के उसमें फ्राई किया, और मसाले भी मैंने पहले ही डाल दिए थे। तो चूल्हे में लकड़ियाँ कम पड़ गई थी, तो इसके बाद आ गई थी मैं चूल्हे में लकड़ी डालने। तो उसके बाद मैंने सीधा पानी डाल दिया और ये मसाले डाल रही हूँ, और दिव्यांशी वहाँ पे बैठ के वेट कर रही है कि मम्मा कब बनेगा, जल्दी बनाओ बोल के। और नमक मैंने हल्का-सा ही डाला क्योंकि इस वाली मैगी पे पहले से ही नमक होता है। तो इसके बाद अभी मैं गई थी मम्मी को पूछने कि मम्मी ये ना छोटे-छोटे से कैसे बनाओ? तो देखिए गाइस मैगी देखने में कितनी टेस्टी लग रही है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। खा के मज़ा ही आ गया था। और सूप भी इतना चटपटा सा बना था ना। तो गाइस इसके बाद कर दिया है मैंने इसमें मैगी ऐड, और इसके बाद हम लोग करते हैं एंजॉय। और चूल्हे पे ना जल्दी से ही बन गया था, और इसके बाद मैंने निकाल दिया था और मैं कर रही थी सर्व। यहाँ पे माईजू भी आए थे, तो मैंने माईजू से पूछा कि माईजू कैसा बना है? तो माईजू ने बोला कि बहुत अच्छा बना है, और शिवांश भी कहता बहुत अच्छा बना। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, राधे राधे।